नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ मेरा ये यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का परिवार सुखी संपन्न और मस्त होगा। तो आज हम आप सबको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो है होलिका के त्यौहार की। जी हाँ, आप सभी के जीवन में होली का त्यौहार रंगों से भरा हुआ आए, जीवन की नकारात्मकता को ख़त्म करे और जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं लेके आए। तो बात करते हैं होलिका के मुहूर्त की और पूर्णिमा की। देखिए, होलिका जो है वो 2024 तारीख रविवार को 9:54 से पूर्णिमा का मुहूर्त लगेगा और वो 25 तारीख सोमवार तक 12:50 तक। तो जो पूर्णिमा का व्रत है वो आप रविवार को ही कर सकते हैं और ये उपाय भी आप रविवार को ही करेंगे, क्योंकि रंगों की जो होली है वो सोमवार को मनाई जाएगी और जो होलिका दहन है वो हमारा रविवार को मनाया जाएगा। देखिए, हर कोई अपने जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है, पर विडंबना देखिए, हमें सुबह से लेकर शाम तक हमारा कोई भी कार्य बगैर माँ लक्ष्मी के संपन्न नहीं होता। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि दीपावली वाले दिन एक दिन माँ की पूरे विधि विधान से हम पूजा करके छोड़ देते हैं। तो आप समझिए कि अगर हम साल में एक बार खाना खाएं, क्या हम पूरा साल बगैर खाने के रह सकते हैं, बगैर सांस लिए रह सकते हैं? जैसे हमें डेली खाना चाहिए, डेली सांसें चलती रहें, इसके लिए हमें वायु चाहिए, तो हमें माँ लक्ष्मी की भी पूजा इवन हम डेली ना कर सके तो 15 दिन में, महीने में तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना पूजा बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एक ऐसा महान उपाय बताने जा रही हूँ जिसे महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। आपको करना क्या है, आप इस पूर्णिमा से एक संकल्प ले लीजिए। क्या संकल्प? देखिए, कोई ऐसा संकल्प नहीं है कि आपको कोई पानी लेके या इस तरह की कोई आपको कसम खानी पड़ेगी। एक नॉर्मल संकल्प है ये। अगर जितना संभव हो सके आपको करना क्या है, पूरा एक साल आप इस पूर्णिमा से माँ लक्ष्मी का हवन उठाएंगे, यानी शाम के समय पूर्णिमा वाले दिन आप माँ लक्ष्मी का हवन करेंगे उनकी प्राप्ति के लिए। आपको करना क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आपको करना क्या है, हवन से जुड़ी हुई सामग्री भी घर पे मिल सकती है और आपको हवन भी नॉर्मल आप कभी भी किसी भी समय, लेकिन समय आपका निर्धारित एक समय होना चाहिए। शाम के 7 भी बजे हो सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। तो जैसे जैसे पूर्णिमा का मुहूर्त होगा उसके हिसाब से आपको ये हवन करना है। सबसे पहले तो हवन में आप सामग्री क्या यूज करेंगे? देखिए, थोड़ा सा आटा, घी, 5 चीज़ें आपको लेनी है। थोड़ा सा आटा, घी, चीनी, चावल, हो सके तो उसमें शहद, थोड़ा सा शहद मिला दें। शहद नहीं हो तो आप उसमें कपूर, भीमसेनी कपूर मिला दें। थोड़ी सी सामग्री आप एक बाउल में इकट्ठी कर लें। उसके बाद आप अपने घर में एक हवन कुंड ले आए, या जो भी आप सुविधा के अनुसार बर्तन रख सके उस पे रखिए और थोड़े से गाय के गोबर के उपले, वो ना हो तो आप किसी भी मार्केट में किसी भी दुकान से समिधा ले आएँ और उस पर आपको करना क्या है, अपना वहाँ रखिए। हवन कुंड में आप उपले या समिधा रखिए और वहाँ पर एक जल का लोटा रखिए, वहाँ बैठ जाइए और माँ लक्ष्मी से सबसे पहले अग्निदेव को नमस्कार कीजिए और माँ लक्ष्मी से आह्वान कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका हवन करने जा रहा हूँ या हवन करने जा रही हूँ। देखिए, इस हवन को कोई भी लेडीज़ या जेंट्स कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि लेडीज़ पीरियड्स में ना हो, सूतक पातक ना हो, तो लेडीज़ भी ये हवन कर सकती है और ये हवन पुरुष भी कर सकता है। कभी ये मत सोचना कि लेडीज़ हवन नहीं कर सकती। तो अब आगे करना क्या है, आप ये 5 तरह की सामग्री को मिला लीजिए और हवन कुंड में आप उपले या समिधा रखकर कपूर डालकर जला दीजिए। जितनी 11, 21 हो सके 108 बार, या अपनी सुविधा के अनुसार 11, 21, 7, 9 आप सबसे पहले ओम गण गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः की आहुति डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः,
बहुत सिंपल सा मंत्र है, बहुत सिंपल सी साधना है। आप इस हवन को कर दीजिए और वहाँ पर उस लोटे को छोड़ दीजिए। हवन करने के बाद आप नमस्कार कर लीजिए। उसके बाद जब माँ लक्ष्मी की एक माला, देखिए ध्यान रखिए, जो गणपति हैं उनका आप 11 बार 21 बार आप उनकी आहुति दे सकते हैं उनके नाम को सुमरते हुए। उसके बाद माँ लक्ष्मी की आहुति जो डलेंगी वो 108 बार डलेंगी। यानी आप एक माला ले सकते हैं या आप कुछ चने के दाने 108 चने के दाने कटोरी में रख सकते हैं और एक बार ओम माँ लक्ष्मी नमः दाना आपने उठाया, डाल दिया और आहुति दे दी। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सुबह आप उस हवन कुंड को उठाइए। वो जो वहाँ उस हवन से जो आपको राख मिलेगी, उस राख का तिलक अपने घर में किसी को भी आप लगा सकते हैं। थोड़ी सी राख रख लीजिए। आप किसी भी शुभ कार्य में जाएं तो आप तिलक लगा के अपने कार्य पर निकल सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो बाकी की राख है वो आप किसी वृक्ष के नीचे बहते हुए जल में डाल दीजिए। आप ये कार्य हर पूर्णिमा पर अगली होलिका की पूर्णिमा तक करके देखिए। एक बार करके उसके बाद इसका रिजल्ट देखिए। आपको पहले ही हवन से आपको पता चल जाएगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू होगी। तो चलिए इसके साथ जय माता दी और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।